हमारी जरूरत अगर पूरी हो जा रही है, आधी पूरी करें ना, 12 ना पूरी करें, कम से कम लोगों पे तो ध्यान दें। बड़े साहब गरीब लोग हैं, कितने 2-2-3 तक खाना नहीं पाते हैं, उन लोगों का पूछा जाए, हम लोगों को तो पेट भरने लगा आपकी वजह से। तो ये सब लोग, ये भाई साहब ऐसा तो बहुत लोग हैं। हाँ, हमारे 3 लोग ये हैं, ये तीनों जन का भाई इसी धंधे से पेट भर रहा है ना साहब। इसी धर्म में हाँ, उसका घर में भी जी बीवी बच्चा, बीवी है, बच्चे हैं, खुद हैं, हम हैं, हमारा परिवार है, सब लोग साहब इसी धंधे से पेट भर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद से धंधा मेरा साहब ठीक चल रहा है और माल जो भी बनता है निकल ही जाता है, सब बिक्री हो जाता है, सब बिक्री हो जाता है साहब। बस अभी देखो 20-25 बोरा मिर्ची मंगाया हूँ, ये मिर्ची रोज 4 बोरा मिर्ची मैं आसानी से निकालता हूँ कि अब आगे कुछ कहेगा ही नहीं। और सचिन को जब फोन करो जब उठाएगा, बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो आऊं क्या। अच्छा। लेकिन नहीं, नौकरी इतना सरकार कहाँ से देगी। लोगों को चाहिए ना अपना बिजनेस छोटा मोटा, अब मसाले का चालू करने, किसी को हेल्प चाहिए, हम हेल्प देने के तैयार हैं, हमारे जितना अनुभव है साहब। आप लोग महान लोग हैं साहब, आप लोगों ने इतना बड़ा आविष्कार किया है। पूरे भारत में कौन सा क्षेत्र बचा है जहाँ आपकी मशीन नहीं है साहब। और दूसरे विश्वास, मेन सबसे बड़ा होता है साहब विश्वास। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बिजनेस के लिए साहब। 1 साल तो समझ लो उसके हो जाना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही फिर कमाई के बारे में सोचो। हाँ ये तो है। मित्र, मैं आज गुजरात से महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र में पूना के पास एक गांव है, वहाँ हमारा मशीन चलाते और 24 घंटा मशीन चलाते हैं। और उसकी उम्र देखेंगे तो आपको पता चले 60 साल की उम्र में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं कि आपको देख के रह जाएंगे। तो आप ये वीडियो है ना, पहले तो पूरा ध्यान से देखो लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा 60 साल की उम्र में जो बिजनेस करते हैं, कितना बड़ा बिजनेस करते हैं मशीन लेके। तो मैं उसको ही मिलाता हूँ। तो नमस्ते भाई जी। नमस्ते साहब, नमस्ते। और मैं आपके गांव में पहुंच गया हूँ जी। मेरा नाम अबुल जैद शेख, गांव बोप गांव, तहसील पुरंदर, पूना जिला। पूना जिला। पूना जिला। अच्छा। यहाँ पे मैं अपना मसाले का कारोबार चालू किया हूँ साहब। ये वीडियो देख के आप लोगों का देख के उसके बाद मैंने आपके यहाँ फ़ोन लगाया और मैं मशीन मंगाया। कोई फराड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पैसे तो मैं बहुत पहले भेज चुका था। क्या बात है। आप ही मशीन दे रहे थे, लेकिन मैंने मशीन जो है बोला लेट भेजना 10 दिन बाद। लेकिन मैं मशीन से भी एकदम मतलब खुश हूँ साहब। आपका मिर्ची, धनिया, हल्दी, मसाला जो भी बनता है बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। कोई इसमें साहब झूठ नहीं बोलना, जो है वो सच है। और 1 साल हो गया, 1.5 साल मशीन लाके लगभग 1.5 साल हो गया। हाँ 1 साल हो। कितनी पीछे रैली का कर देते होगे साहब? मेरी मशीन बंद नहीं होती। मेरे भाई साहब हैं, ये तो बंद ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से धंधा मेरा साहब ठीक चल रहा है और माल जो भी बनता है निकल ही जाता है, सब बिक्री हो जाता है। सब बिक्री हो जाता है साहब। बस अभी देखो 20-25 बोरा मिर्ची मंगाया हूँ। ये मिर्ची रोज 4 बोरा मिर्ची मैं आसानी से निकालता हूँ, आसानी से एकदम फर्स्ट क्लास। और काम की रहती है, ऐसा नहीं बगैर काम की रहती है। अच्छा। और मेरे ग्राहक भी एकदम खुश हैं साहब, चाहे हल्दी रहे, धनिया रहे, मिर्ची। लोग कहते हैं धनिया में प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में कोई धनिया में प्रॉब्लम। इतना है कि एक बार कम से कम 6 नंबर 5 नंबर की जाली लगाओ, उसके बाद उसको निकाल के दूसरी जाली से, बारीक जाली से पीसो, एकदम फर्स्ट क्लास निकल जाता है। माल भी सब रेडी है। तो आप इतना 24 घंटा मशीन चलाते हैं जी। तो ये माल सब पैकिंग करते हैं आप जी। तो कौन सी ब्रांड से करके सब बिक्री हो जाता है आपके पास? साहब मेरा ब्रांड है जैस मसाले। जैस मसाले के नाम से मैं यहाँ पुणे में, सिर्फ पुणे जिले में ही सप्लाई करता हूँ। पुणे जिले में करते हैं? जी, क्योंकि यही मेरा माल खप जाता है। आगे जाने का कोई मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही। लेकिन आगे मुझे मशीन और लेना है बेसन के लिए। बेसन के लिए? बेसन के लिए। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे सचिन भाई हैं, देखिए हमारा साहब ये ब्रांड है। क्या ब्रांड लगाया है? जैस मसाला। जैस मसाला। वाह जी। स्पेशल आपको मिलने देखने आया कि हमारा मशीन कैसे चलता है, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? तो खाली हाल पानी पूछने के लिए? नहीं साहब, ये कम कंपनी वाले ऐसा करते हैं। आप लोगों का भरोसा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब आगे कुछ कहना ही नहीं। और सचिन को जब फोन करो जब उठाएगा, बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो आऊं क्या। अच्छा। लेकिन नहीं, ये हमारा इंजीनियर है। बस ठीक है साहब। आप लोगों ने जो मशीन बनाई है, भगवान करे और भी आगे बढ़े। और आपकी हमारे यहीं आजू बाजू में कम से कम आपकी 10 मशीन चल रही होगी तो होगी अच्छी। हाँ साहब, यहाँ पुणे में तो आपकी मशीन का 1 नंबर चल रही है।
चाहे वो धनिया निकालो, हल्दी निकालो, मिर्ची चाहे मिर्ची निकालो, मसाला और तो मिर्ची कोई- एक बार में निकलती साहब, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में निकलती है क्या बात है। साहब। मैं 60 साल की उम्र मेरी है, 60 साल में उम्र हो गया। इसके पहले जो धंधे किए उसमें वो खुशी नहीं मिली, लेकिन आज इस धंधे में खुशी तो मिल आप रही है। पहले क्या करते थे? पहले साहब मैं बेसन का काम करता था, कुछ दिन किया लेकिन नहीं चला पाया। इसके पहले मेरा सुपारी का काम था, जो सुपारी? मैं जी 25 साल मैंने वही कारोबार तो किया आपकी साहब। उम्र तो जवानी तो उसमें ही चली गई। हाँ चली गई ना, व्यापार में गई, व्यापार में गई। पूरी जवानी व्यापार में ही गई है जी। तो अभी उसमें सक्सेसफुल नहीं मिला? नहीं इसमें तो मिला भाई, नहीं, उसमें जवानी में नहीं मिला। हाँ जो चाहिए था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। हाँ, ये ऊपर लेकिन वाला- अब जो है भगवान ठीक सबका है। देखते कब किसको देने का, लेकिन आप उसको दिया तो पक्का है। ये हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, क्या बात है। और इन्हीं के समझो मेहनतों का फल है ये, क्या? जो ये रात दिन मेहनत करते हैं और कितना आपकी मेहनत करते मशीन होगे आप? दोनों मिला के हमको चल जाता है सक्सेस काम, कर भर तो दिया। मेहनत कर लेते हैं। मेहनत कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आता है क्या आपको? मशीन में कुछ 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 problem नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं। मजा आती है चलाने में। तो आज मान लो आप है, तो आपके जैसा आदमी होगा कोई भी, तो आप तो इतनी उम्र आज है, तो अनुभव सच है। में बहुत खुशी हुई, आप लोगों के दर्शन हो गए और इतने बड़े कंपनी के मालिक इस गरीब के यहाँ पधारे हैं, ये मामूली बात नहीं है साहब। बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ साहब, बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू। गरीब तो आप कोई नहीं कह सकते क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। तो अच्छी बात है। तो आपको और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रखा है? सेठ आगे बढ़ने के लिए इसी धंधे को ही आगे बढ़ाना है, और आपसे एक मशीन लेना है वो बेसन वाली, क्योंकि एक ब्रांड और बढ़ जाएगा, उसमें भी 2 रुपया मिलेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, परिवार खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे। अपने परिवार अपने खुशी के लिए ही तो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये तो है यार। हैं? और इसके बाद जो है आगे अपने से जहाँ तक हो सकता है लोगों की भलाई करें हम। अच्छा, भाई हमारी ज़रूरत अगर पूरी हो जा रही है, आधी पूरी करें ना, 12 ना पूरी करें, कम से कम लोगों पे तो ध्यान दें। बड़े साहब गरीब लोग हैं, कितने 2-2-3 तक खाना नहीं पाते हैं, उन लोगों का पूछा जाए, हम लोगों को तो पेट भरने लगा नहीं, आपकी आप वजह कहे से। तो ये सब लोग, ये भाई साहब है, ऐसा तो बहुत लोग हैं। हाँ हमारे 3 लोग ये हैं, ये तीनों जन का भाई इसी धंधे से पेट भर रहा है ना साहब। इसी धर्म में है, उसका जी, घर में भी जी, बीवी बच्चा बीवी सब लोग- है, बच्चे हैं, खुद हैं, हम हैं, हमारा परिवार है, सब लोग साहब इसी धंधे से पेट भर रहे हैं। क्या बात है। हाँ इसी धंधे से पेट भर रहे हैं और हम सब तो आप सुखी हैं। ये सब कुछ इतनी पिसाई करके कितना 24 घंटे के अंदर पिसाई कर देते होगे? साहब हम तो रोज 100-125 किलो माल बनाते हैं, मिर्ची और धनिया हल्दी मिला के 150 किलो माल बनाते हैं सब। तो दोनों मिला के 300-700 किलो माल मिला देते हैं, आराम से 300 किलो माल बनाते हैं और बेच देते हैं सब बेच जी। देते हैं। थोड़ा भागना पड़ता है साहब, मेहनत तो करना पड़ेगा धंधे के ये तो लिए। मेहनत बिना कुछ हाँ। नहीं है। आपने कैसा बोला, 60 साल तक मेहनत करा, जी, तभी आपको सक्सेसफुल सही। मिला। 2-3 बिजनेस अलग अलग कर लिया, सोपारी का भी जी बिजनेस कर जी लिया। जी जी। हाँ, तो सक्सेस तो कभी कभी कौन सा बिजनेस में मिल जाएगा। तो आपको कहने का क्या है कि ये बिजनेस में कभी मंदी जैसा माहौल रहेगा? नहीं साहब अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि कुछ मंदी, खाने पीने वाले आइटम मंदी कहाँ रहती है। अगर हम अपने धंधे को सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छे से धंधा करेंगे साहब तो सक्सेस ही रहेंगे। तो आज तो आपकी उम्र इतनी हो गया है जी आज मैंने तो काफी जगह पे देखा, कोई पढ़े लिखे वाला आदमी है जी। और उसको कुछ बिजनेस करने का है, जॉब करने का, लेकिन उसकी जो आवड़त है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। तो क्या कहना चाहिए आप? अभी लोगों को तजारत करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और क्या करें। तो ऐसा दूसरा बिजनेस करेंगे नौकरी- तो सक्सेस होगा? नौकरी इतना सरकार कहाँ से देगी हैं? लोगों को चाहिए ना अपना बिजनेस छोटा मोटा। अब मसाले का चालू करने, किसी को हेल्प चाहिए, हम हेल्प देने के तैयार हैं, हमारे जितना अनुभव है साहब। आपके पास अनुभव है, मेरे भी कुछ सीखना पड़ेगा आपके अरे पास से। साहब इतना अनुभव है आपका। नहीं नहीं, आप लोग महान लोग हैं साहब। आप लोगों ने इतना बड़ा आविष्कार किया है, पूरे भारत में कौन सा क्षेत्र बचा है जहाँ आपकी मशीन नहीं है साहब। और दूसरे विश्वास, मेन सबसे बड़ा होता है साहब विश्वास लोगों का। कितनी कंपनियों में है, लोग पैसे भेज देते हैं, पैसे डूब जाते हैं, मशीन नहीं मिलती, बोलते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, लेकिन आपके यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारा कैसा अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं। हुआ, ये बताइए। नहीं साहब मैं तो नहीं, आपने जो हमारे पास पैसा भेज दिया तो आपको कुछ डर लगते थे मशीन का कुछ? साहब ऐसा मैं तो वीडियो देखता रहा आपका, है ना, और वीडियो उसके बाद देख के जो हमारी है, कंपनी में आप आए उसके नहीं बाद कभी भी। मैंने फ़ोन लगाया, मनीषा मैडम से बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, लेकिन
बाद में मुझे ये एहसास हुआ, ये भरोसा हुआ कि नहीं, पैसे डूबने वाला कहीं नहीं है। इसके लिए मैंने पूरे पैसे ही भेज दिए और 15 दिन 20 दिन के बाद ही मशीन में मंगाया। पहले पैसा भेज दिया, हाँ, 15 दिन के बाद जी मशीन जी मंगाई। साहब, मुझको भरोसा हो गया था, क्योंकि क्या भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है साहब। ये तो है ही, और लेकिन एक बार फोन करो, आपके यहाँ कोई ना कोई आज क्लाइंट आप उठाई इतनी देता है। ईमानदारी से बात करते, मैं सच में बताऊं, जी। काफी लोग का हमको ऐसा फोन आते हैं कि आपके ऊपर कैसे हम विश्वास करेंगे, ऐसा क्या आज फ्रॉड का जमाना बहुत है। बहुत है साहब, बहुत है, बहुत हाँ, है। तो कोई कोई लोग बोलता है, लेकिन हम बोलते हैं भाई अब किसी को हमारा मशीन चला था उसको फीडबैक ले लो, इसलिए हम किसी कस्टमर, हमारा देश में तो नहीं, भारत देश के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं वहाँ मशीन नहीं चलता ऑटोमेटिक का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं तो बताया, मुझे नहीं मालूम, तो मैं रास्ते में जा रहा था, इन्होंने बताया कि साहब का मशीन चल रहा है, देखा तो मैं बोला अरे, वो खुश हो गई तबीयत मेरी साहब। कौन से रोड पे है? ये रोड पे नीचे आगे गए 3 किलोमीटर पे है। 3 किलोमीटर पे है। जी એટલે हमारा पूना में तो कम से कम 200 से 300 मशीन चलता है। नहीं, बिल्कुल चल रहा है साहब, क्योंकि मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, माल अच्छा आ रहा है, कस्टमर खुश है, तो फिर माल बनाने में और बेचने में क्या दिक्कत है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बिजनेस के लिए साहब। 1 साल तो समझ लो उसके हो जाना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही फिर कमाई के बारे में सोचो। हाँ, ये तो है ही, मेहनत बिना कुछ नहीं होगा। 1 साल 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करते रहेंगे तब बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल, हम भी इतना 22 साल से मशीन बनाते करते हैं, तब इतना अच्छी तरह क्वालिटी का और मशीन बना के पूरा देश में माल बेचते हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो इतनी उम्र, आपका अनुभव है, बिजनेस अच्छी तरह कर पाते हैं, सक्सेसफुल भी हो गए, तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, ऐसा ही हमको कहने का कि किसी को महिला है, किसी को गांव में, तालुका में, जिले में किसी जगह पे बिजनेस करने का, तो ऐसा बिजनेस करने के लिए आपको क्या कहने का है? साहब मैं तो कहता हूँ कि जो ये मशीनें हैं, इसमें छोटी भी मशीनें आती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ी मशीनें ली जाएं। 3 HP की मसाले के लिए ली जाए, बेसन के लिए ले ली जाए, तो ये कम पैसा कम इन्वेस्ट में धंधा अच्छा चल सकता है। आज जो बेरोज़गार लोग हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, उनको ये मशीन लेके अपना धंधा चालू कर देना चाहिए, और भगवान के आगे सब कुछ रास्ता क्लियर कर देगा, ठीक रास्ता मिलेगा। क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो नौकरी में भी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी जो महिलाएं हैं, बच्चे जो पढ़े लिख के अभी बेकार हैं, तो बिजनेस करें ना, बिजनेस करें। बिजनेस के लिए आप लोगों ने तो मशीन बनाई है ना, तो मशीन 3 HP की लेके लोग अपना धंधा चालू करें और सक्सेस हो जाएंगे। धंधे के पीछे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत हाँ, तो मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला मदद करता है, उसका फल के चक्कर में मत रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, फल देने वाला ऊपर वाला है साहब जी। तो शेख जी, मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ जी। कि मशीन मसाला फैक्ट्री के अंदर मैं काफ़ी जगह पे अलग अलग कंपनी में विजिट तो करा हूँ, तो सब लोग मुंह के बांध के इतना डस्ट सब कुछ निकलता है, तो ये मशीन के अंदर से कुछ ऐसा आपको होता है, कभी मुंह बांधना पड़ेगा ऐसा कुछ? नहीं, हम तो पहले से साहब इंतजाम करके रखे रहते हैं, और जो है अभी वो भाई साहब हैं वही रहते हैं, हम तो कम रहते हैं, लेकिन वो मुंह बांध के अपना जो भी सेफ्टी के लिए इंतज़ाम जो रहता है वो सेफ्टी करके अपना काम करते हैं। और ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ता नहीं, क्योंकि ये आपका जो ये साइक्लोन सिस्टम है, इस सिस्टम से बाहर कुछ गर्दा ज़्यादा उड़ती नहीं है, तो ठीक है साहब इससे। तो इसका मुंह पे बांधने की जरूरत भी नहीं रहेगी? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत कुछ नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती है, उसको ज़रूरत लगती है तो लगाए, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही हाँ, नहीं है। नहीं है। अच्छा अच्छा, तो शेख जी आपके साथ तो बात करके बहुत मजा आ गया, बहुत- बहुत खुशी मिल गया कि इतना अच्छा, इतनी उम्र में आपने जो बिजनेस करा है और आपकी सक्सेसफुली जो मिला है ना, उसकी से कुछ बात ही अलग है। इतना काफ़ी प्रोडक्ट, इतना मशीन, इतनी क्वालिटी और इतनी मेहनत, तो उसकी तो मैं क्या आपके साथ बात कर ठीक है साहब, पाऊंगा। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों ने जो ईजाद किया है मशीन है, वो सक्सेसफुल है साहब, उसकी कोई शिकायत नहीं। हाँ, ये तो हम मेहनत करके करा है। दोस्तों, आज मैं शेख जी को मिलके इतना खुशी हुआ कि बिजनेस करते कितनी ताकत से बड़ा बिजनेस करते। इतनी उम्र में आप तो देख के रह गए कि ये बिजनेस के अंदर कितना अपॉर्चुनिटी और कितना कमाया। उसके पास 2 से 3 बिजनेस करा पहले उसकी उम्र में, जब जवानी था तब बिजनेस करने में काफ़ी जगह पे कुछ न कुछ उसको दिक्कत आया है, लेकिन ये मसाला का जब बिजनेस करा हमारा ऑटोमेटिक मशीन से लेके, तब इसकी इतनी सक्सेसफुली मिला। आज इतना खुश है
कि मुझे भी इतना लगा कि आंख में से आंसू निकल जाएगा, इतना उसको खुशी मिला है कि बिजनेस करने। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही बिजनेस करने का और आगे बढ़ने का, खुद का बिजनेस करने का, बिजनेसमैन बनने का, तो हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। बिजनेसमैन बनाने के लिए हमारा मेहनत जरूर 100% आपको रहेगा। तो हमारा जो नंबर है आप जरूर हमारा कॉन्टेक्ट करिए। यही है। और मैं तो बहुत खुश हूँ साहब इस मशीन से, झूठ क्यों बोलने का साहब। ऐसा अभी मैं तो साहब 50-50 बोरा मिर्ची लाता हूँ और लाया और डाला और फर्स्ट क्लास का माल निकलता है। यही माल बनाता हूँ साहब। कौन सा ब्रांड से आप बनाते हैं? ये हल्दी है साहब, ओह, धनिया है धनिया। और ये मिर्ची। वाह, आपने तो पैकिंग भी कलर के हिसाब से करा। कुछ देख के खुश हो जाएगा।